नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना से चौथी मौत, रेड जोन में आधे से अधिक मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती दिख रही है। साथ ही लगातार 2 दिनों में 2 मौत हुई है। शनिवार को भी सीतामढ़ी की एक मरीज की मौत हो गई। इसके पहले शुक्रवार को पूर्वी चंपारण के एक मरीज की मौत हुई थी। इन मौतों के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के लिहाज से पूरे देश को 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। बिहार के 5 जिले मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया रेड जोन में रखे गए हैं। इन जिलों में राज्य के कुल मरीजों में से 248 इन्हीं 5 जिलों के हैं। राज्य के ऑरेंज जोन में शामिल 20 जिलों और ग्रीन जोन के 13 में से 5 जिलों में शेष मरीज मिले हैं। राज्य के 30 जिले कोरोना प्रभावित हैं, लेकिन अधिकांश मामले रेड जोन के इन्हीं 5 जिलों में से मिले हैं। 1.5 दशक में 1000 मासूमों को लील चुकी है बीमारी। चलिए जानते हैं कि कोरोना काल में इसकी क्या तैयारी है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में चमकी बुखार की बीमारी गर्मियों में मासूमों की मौत का कहर बनकर आती है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बीते साल मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इससे 167 बच्चों की मौत हुई थी। इनमें अकेले मुजफ्फरपुर के 111 बच्चे शामिल थे। गैर सरकारी आंकड़े में बताया गया है कि इस बीमारी के कारण 1.5 दशक में 1000 मासूमों की जान गई है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पहले से तैयारी तो की है, लेकिन कोरोना संक्रमण के वर्तमान दौर में यह स्वास्थ्य विभाग के लिए अग्नि परीक्षा की स्थिति है। सवाल ये भी है कि चमकी बुखार और इसके कारण क्या है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार बताते हैं कि चमकी बुखार को बीमारी का छाता कह सकते हैं। इसके लक्षण जैसी कई बीमारियां होती हैं। इसका कारण अभी तक पता नहीं है। तो वहीं इस बीमारी पर शोध करने वाले एक विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी कहते हैं कि इसका मुख्य कारण गर्मी और कुपोषण सामने आया है। जब गर्मी 36 से 40 डिग्री के बीच हो तो इसका कहर शुरू हो जाता है। बीमारी का लक्षण तेज बुखार और चमकी आना है, इसलिए इसे चमकी बुखार कहते हैं। इसमें बच्चे देखते देखते बेहोश हो जाते हैं। उत्तर बिहार में 15 अप्रैल से 30 जून तक इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। देश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। बिहार के किस जोन में क्या मिलेगा छूट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि में 14 दिनों का और विस्तार कर दिया है। नया लॉकडाउन 3 मई को वर्तमान लॉकडाउन की अवधि की समाप्ति के बाद 17 मई तक प्रभावी रहेगा। इसमें कोरोना संक्रमण के लिहाज से ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखे गए इलाकों को कुछ छूट दी गई है। हालांकि कोरोना के हॉटस्पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिहार की बात करें तो राज्य के पटना सहित 5 जिले रेड जोन में हैं। ऑरेंज जोन में 20 तो ग्रीन जोन में 13 जिले रखे गए हैं। नए गाइडलाइन के अनुसार कुछ गतिविधियों पर पूरे देश में रोक जारी रहेगी। रेल, सड़क, वायु यातायात फिलहाल शुरू नहीं किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं व होटल नहीं खुलेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि जैसी जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं नहीं खुलेंगे। इसके अलावा लोगों के आवाजाही पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि ग्रीन जोन में कुछ छूट दी गई है। बाहर फंसे छात्रों की वापसी का रास्ता साफ। नीतीश सरकार बना रही विशेष पास। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में बिहार के छात्र दिल्ली व कोटा सहित देश में जगह जगह फंसे हैं। उन्हें वापस लाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही बिहार सरकार ने भी फैसला किया है कि अभिभावक संबंधित जिलाधिकारी से पास बनवाकर अपने बच्चों को ला सकते हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के बाहर फंसे लाखों छात्रों व उनके अभिभावकों को राहत मिली है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे छात्रों के अभिभावक अपने जिलाधिकारी से संपर्क कर उन्हें सड़क मार्ग से लाने का विशेष पास बनवा सकते हैं। हालांकि ऐसे छात्रों को बिहार आने पर 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 1200 कामगारों को लेकर जयपुर से चली स्पेशल ट्रेन। शनिवार को पहुंची दानापुर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे बिहारी कामगारों को लेकर जयपुर दानापुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार देर रात जयपुर से चली और शनिवार को दोपहर बाद दानापुर पहुंची। विदित हो कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पेशल ट्रेन के प्रस्ताव पर सहमति दी, जिसके बाद यह ट्रेन चलाई गई। ऐसे ही एक और ट्रेन कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को लेकर आ रही है। लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है।
तो ये थी बिहार की 5 बड़ी न्यूज। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज लेकर, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।